दौसा जिले के रालावास कस्बे में लाइब्रेरी में हुए झगड़े में एक छात्र की मौत हो गई। जैसे ही इस घटना का घर वालों को पता चला, वो आनन फानन में हॉस्पिटल लेके गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिवारजन उस पार्थिव शरीर को वापस लेके आए और रालावास कस्बे में हाईवे पर वो रोड जाम कर दिया। करीब रात को 1:30 बजे तक वो रोड जाम रहा। प्रशासन के द्वारा समझाइश के बाद वो रोड जाम खोला गया। उसके बाद सुबह पोस्टमार्टम किया गया बच्चे का, और अभी उस बच्चे का दाह संस्कार किया जा रहा है। क्या वजह रही, वो किन कारणों से झगड़ा हुआ, क्योंकि जिस शिक्षा के मंदिर में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसी शिक्षा के मंदिर में एक बच्चे की मौत हो जाती है। क्या वो मामूली वजह थी या कोई और पुरानी रंजिश थी? ऐसी ही बातों के लिए आज हमारे साथ ग्रामवासी है, जो इस पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करने के लिए इकट्ठा हुए। सरपंच साहब भी है, परिवार के लोग भी है जी। नमस्कार जी। हमारे गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रालावास परिक्षेत्र में जी सर, सार्वजनिक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में हमेशा बच्चे पढ़ते हैं। तो कल करीब 3:45 बजे की ये घटना है। उस समय पढ़ने वाले बच्चे को वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़ा होने से वो सीसीटीवी फुटेज भी हमने खंगाला है। जी जी। 3:45 बजे की घटना है। तो उसमें उसको वो आपस में झगड़ा हुआ। तो झगड़ा होने के बाद में उसको जब वो नीचे गिरा, उसको हॉस्पिटल ले जाते उन्होंने मृत घोषित कर दिया। वैसे पुरानी कोई रंजिश नहीं थी, ऐसा सुनने में भी नहीं आ रहा है। और अब बच्चों के आपस में, परिवार के भी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, कोई जमीन का विवाद नहीं था। बच्चे ही बच्चे वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वहाँ कोई आपसी कहासुनी होने के कारण। जिस तरह बात सामने आ रही कि कलर लगाने की, किसी महिला पे कलर डाला गया और उसी आवेश में, गुस्से में झगड़ा हुआ, ऐसा हम सुनने में आ रहा है। लेकिन जो असली तथ्य है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ही मालूम चलेगा। आप बाबा हो बच्चे के, क्या हुआ था ऐसा कि एकदम से झगड़े में बच्चे की जान चली गई? हाँ, ये एकदम चलेगी साहब, हमको कोई मालूम नहीं है उसका। हमारे कोई रिंजस नहीं है पहले का। मैंने रात भी ये कोशिश की थी साहब, हमारी आत्मा में तसल्ली जब होगी, जब मतलब इसका रिंजस मतलब खुलासा करिए प्रशासन। नहीं तो हमारी कोई रिंजस नहीं थी पहले से कोई रंजिश नहीं थी? रिंजस नहीं थी कोई। हमारा खेत का डोला की कोई लड़ाई नहीं थी, कोई देन लेन की लड़ाई नहीं थी। अब ये अचानक हुआ तो क्यों हुआ? यानी जरा सी बात पर किसी की जान ले लेना। हाँ, ये बहुत खराब चीज है। जरा सी बात पे हो जाती है साहब, बड़ों में भी हो जाती है, छोटों में भी हो जाती है। तो ये होता है कि इसे उसकी जान को खतरा कर दे। पढ़ने में कैसा था बच्चा? बहुत इंटरेस्टेड था। अच्छा, घर में और कौन कौन, कितने भाई थे? 4 भाई हैं, छोटा है। एक माँ है, पिताजी ने 3 महीना हो गया, खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, हमारा है। अच्छा, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है। अभी जहाँ तक कोई जनप्रतिनिधि या कोई आया था रात को पुलिस प्रशासन भी पूरा, एडिशनल एसपी साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार जी भी थे। और पहले घटनास्थल पर तो हमने विधायक साहब को भी कॉल किया था, पूरे गांव वालों ने मिल करके। लेकिन वो वहाँ विधानसभा चलने के कारण लेट हो गए। फिर जहाँ पोस्टमार्टम में मुर्दा खाने में हम डेथ बॉडी रखी थी, वहाँ रात को 2 बजे जा करके भी आए। और यही है कि भाई जो भी कोई न्याय की जांच होगी वो करवाएंगे। हमें कल दिनांक 12/3/2025 को करीबन 3:45 बजे घटना है। हमारे पास थाने पे करीबन 5 बजे फ़ोन आया कि कोई जो रालावास लाइब्रेरी है उसमें कोई लड़के के साथ कोई घटना हुई है, तो डेड बॉडी हॉस्पिटल में है, इलाज के लिए लाए थे। हम तुरंत मौके पहुंचे, अधिकारियों को लेकर मौके पे आए तो इन्होंने कुछ डेड बॉडी को वहाँ से लेकर के और रोड जाम वगैरह कर दिया था। कुछ मांगे करने लगे थे। काफ़ी समझाइश के बाद 6 घंटे बाद ये रास्ता खुलवाया गया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में करवाया। आज उनका परिजनों ने रिपोर्ट दी है। अभियोग हत्या का पंजीबद्ध किया जाएगा और डेड बॉडी बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द की गई है। जिनके साथ झगड़ा हुआ है वो क्या गांव के ही लोग थे? हाँ, इसी गांव के आसपास के इसी गांव के छात्र थे। लाइब्रेरी है जिसमें 15-16 लड़के जो लाइब्रेरी में कोचिंग करते हैं। कोई इसमें महिला के गुलाल लगाने की जो फुटेज वगैरह जो हमने खंगाले, तो फुटेज वगैरह लगाने के बारे में उनके आपस में उन 3 लड़कों के साथ एक ही नामजद एफआईआर दर्ज करवाई। तीनों एक ही बाप की औलाद है। जो गुलाल लगाई है वो इसी गांव की महिला थी? हाँ, इसी गांव की पढ़ने वाली थी। रालावास के आसपास के सब यहीं के लड़के एक आदमी को डिटेन किया, बाकी टीमें गई हुई है। सभी जो 3 जन आरोपी हैं उनको जल्दी से गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोग थे, मतलब कितने छात्र थे वो? इसमें 15-16 की रजिस्टर में 15-16 है, लेकिन वहाँ पे जो फुटेज आ रही है उसमें 10-12 छोरे आपस में छुड़ाते हुए ऐसी कोई बकवास सुनी उसकी हुई है। तो 3 लड़कों के द्वारा डिटेन, जो नामजद 3 लोगों के एफआईआर दी है। पोस्टमार्टम में क्या आया सर?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अब करवाया, डॉक्टर जो पता पड़ेगा, डॉक्टर जो मेडिकल बोर्ड क्या रिपोर्ट देगा वो क्लियर करेंगे। पहले से भी कुछ इस तरह की घटनाएं आई है सामने? इस इलाका में तो यही यहाँ पे चित्र ऐसा है कि इसमें राजनीतिकरण ज़्यादा है और ये कुछ चीज़ें जो छोटी सी बात को बढ़ाते हैं, ये मानवीय दर्दनाक घटना है। ऐसी चीज़ें पहले भी यहाँ इस इलाके में कई बार हो चुका है, ऐसी घटनाएं। देखा गया है सिर्फ छात्र है वो, ना कोई अपराधी है पहले से, और शायद आपसी हाँ, बनने में आपस में अनकॉन्शियस में ये चीज़ें हो गई, उनको किस हद तक हो गई है, कहाँ तक पहुँचेगी उनको पता नहीं था। बाकी घटना हुई जो दर्दनाक घटना है। ऐसा भरोसा दिया है। जिस तरह बिल्कुल ये गांव का ही मामला है एक तरह से, कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे वो एक ही गांव के, अलग गांव से नहीं है, और उनमें आपसी रंजिश की जिस तरह इन्होंने निराधार किया कि कोई आपसी रंजिश नहीं थी, मामूली बातों पे वो झगड़ा बढ़ा, और वो झगड़ा है वो इस तरह एक तरह से बड़े विकराल रूप में मौत के रूप में सामने आया। जिस तरह इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, जहाँ शिक्षा के मंदिर में जहाँ पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, वहाँ जब इस तरह की घटना होती है तो क्षेत्र में चर्चा का विषय जरूर बनती है। आज उसी बच्चे की पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया जा रहा है। घर वाले दुखी है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी इसमें छुपे हुए राज है वो खुलने चाहिए और सत्य का पता चलना चाहिए।